हैं, सूचना आयुक्त की बैठक स्थगित कर दी गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये बैठक बुलाई थी। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाई गई थी। 3 आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ वर्तमान में 2 आयुक्त हैं पदस्थ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई है। कम से कम 3 दिन पहले सूचना देने की बात कही गई है डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि मनमानी नियुक्ति की जाती है तो न्यायालय की शरण लूंगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से ये बड़ी खबर, सूचना आयुक्त की बैठक को स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से बयान दिया गया है। सूचना आयोग की बैठक बुलाई गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। कम से कम 3 दिन पहले सूचना देने की बात कही गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। मनमानी नियुक्ति की जाती है तो वो अदालत का रुख करेंगे। ये बयान डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से दिया गया है। और ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद सूचना आयोग की बैठक को स्थगित कर दिया गया। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक को बुलाया गया था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से प्रभु पटेरिया, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, बैठक को स्थगित कर दिया गया, गोविंद सिंह की ओर से आपत्ति जताई गई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त के जो पद रिक्त हो गए हैं और जो पद रिक्त हो रहे हैं, जैसे विजय मनोहर तिवारी का पद अभी हाल ही में रिक्त होने जा रहा है अगले महीने, तो उनको भरने के लिए सूचना आयुक्तों के नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और एक मंत्री होता है, जो कि तुलसीराम सिलावट अभी उस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये बैठक रखी गई थी। ये बैठक बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी। आवेदन करीब साल भर पहले इनके बुलाए गए थे, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। तो उस बैठक को करके नियुक्ति करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश थी, और इसमें जो नेता प्रतिपक्ष को सूचना उनको कल रात को ही दी गई कि आज सुबह बैठक है। नेता प्रतिपक्ष भोपाल से बाहर थे, उनने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरह की कोई भी बैठक होती है तो प्रोटोकॉल के तहत 3 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। उनकी आपत्ति को देखते हुए सरकार ने, चूंकि नेता प्रतिपक्ष यदि बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं तो बैठक हो नहीं पाएगी, तो उसको देखते हुए सरकार ने उस बैठक को स्थगित कर दिया है। और अब ये बैठक अब चुनाव के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि जी, ना सिर्फ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से इस बैठक का विरोध किया गया है, बल्कि ये बयान भी दिया गया है कि मनमाने ढंग से अगर नियुक्ति की गई तो वो अदालत का रुख करेंगे। ये बयान क्यों उन्होंने दिया है? देखिए, उन्होंने ये बयान कल जारी किया था, क्योंकि उनको जब सूचना मिली कि आज बैठक है तो उसमें वो शामिल नहीं हो पा रहे थे। और यदि नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं होते हैं तो इसमें सत्ता पक्ष के ही दोनों मेंबर हो जाते हैं, मुख्यमंत्री और उनके द्वारा जो नियुक्त मंत्री हैं तुलसी सिलावट। तो इसको देखते हुए उनने इस बात को चेतावनी दी थी कि गलत तरीके से यदि नियुक्ति की गई, उन प्रक्रिया को दरकिनार करके, क्योंकि कमेटी के तीनों मेंबर का होना जरूरी है, तो यदि ऐसी नियुक्ति की जाती है तो उसको हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में शामिल ही नहीं हो पा रहे थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा था, तो बैठक को रद्द कर दिया गया है। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से इस पर कोई बयान सामने आया? नहीं, अभी की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष का ही बयान इसमें सामने आया है, उनकी तरफ से ही सूचना जानकारी दी गई थी। और चूंकि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है इसको लेकर, लेकिन बैठक रद्द हो गई है, ये जानकारी है। जी, अब आगे कब तक ये बैठक होने की संभावना है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बैठक अब जो नई सरकार बनेगी उसके बाद ही हो पाएगी। नई सरकार का गठन होने के बाद हो सकता है कि सरकार ये जो पुराने आवेदन थे उसको रद्द करके नए सिरे से फिर आवेदन बुलाए,
या इन्हीं आवेदनों में से योग्य व्यक्तियों का चुनाव करे, क्योंकि इसमें प्रशासनिक के जो रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड पत्रकार, वकील, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, इन लोगों में के आवेदन बुलाए गए थे और ऐसे करीब 70 करीब आवेदन इस बार आए हुए थे, जिनमें से ही सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी थी और जो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो अब विधानसभा चुनाव होने के बाद चूंकि आज आचार संहिता लगने वाली है, तो अब कोई सरकारी कामकाज हो नहीं सकता है। नई सरकार जब बनेगी उसके बाद ये प्रक्रिया क्या पुराने स्तर पे ही शुरू होगी या नए सिरे से पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा, ये देखने वाला विषय है, जो कि सरकार आने के बाद होगा। जी, जाहिर तौर पर राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से चयन समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसका नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विरोध किया, जिसके बाद ये बैठक स्थगित कर दी गई। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी।